हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल और कंटिन्यूअस का होता है जारी रहना। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको। पास्ट का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल, ठीक है, और कंटिन्यूअस का हिंदी अर्थ होता है जारी रहना। कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू, जारी रहना, ठीक है। पास्ट का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू, इसका हिंदी अर्थ होता है जारी रहना। तो इससे ये पता चलता है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते ही हमें पता चलता है कि ऐसे वाक्य में हम कोई भी कार्य को भूतकाल में जारी रहना देखते हैं, यानी ऐसे वाक्य में कोई भी कार्य भूतकाल में जारी रहता है, ठीक है। तो और इसके वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आते हैं। अब ये क्यों आते हैं? कंटिन्यूअस जारी है ना, तो रहा था, रही और पास्ट का है तो वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता ही है पास्ट में। और कंटिन्यू जारी है, जारी कैसे रहेगा? कोई भी कार्य होगा ना, मतलब जारी होना जारी रहेगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब वाक्य आते हैं। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। लिखेंगे ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में किसी भी कार्य को भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों में किसी भी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी ऐसे वाक्यों में किसी भी कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो हम पहले अब इसका रूल लिखेंगे। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको हिंदी अर्थ लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी वाक्य पे लिखेंगे। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम, वाक्य में जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इस वाक्य में कौन कार्य कर रहा है? जब हम वाक्य में कौन का प्रश्न करते हैं तो हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम हो जाएगा वी। अब वाज वर्ब, इसमें क्या लगता है? हमेशा सिंगुलर में यानी ये क्वेश्चन में वाज लगता है और प्लूरल यानी बहुवचन में वर लगता है। ये हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है? ये क्या है? ये प्लूरल है, यहां लगेगा वर्ब, वी वर्ब, ठीक है। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? वाक्य में जो कार्य होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें क्या कार्य हो रहा है? याद करना, ठीक है, याद कर रहा है। हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो ये जो याद करना है ये क्या है? ये वर्ब है। और ये भी हो गया सब्जेक्ट का काम खत्म, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इसका वर्ब क्या है? याद करना। याद का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है? लर्निंग, LEAR, लर्न हो गया।
अब इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, ये हो जाएगा लर्निंग, लर्निंग। ठीक है, अब क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बाकी जितना बचता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। ये है अपना पार्ट, वी वर लर्निंग क्या अपना पार्ट। ठीक है, अपना पार्ट का हिंदी क्या इंग्लिश क्या होता है अपना। यहाँ पे हमेशा वी के साथ आवर लगाते हैं और यू के साथ योर लगाते हैं, आई के साथ माई लगाते हैं और यहाँ पे वी के साथ आवर हो जाएगा, आवर अपना पार्ट, आवर लेसन। ठीक है, हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन। ठीक है, अब एक और हिंदी वाक्य लेंगे। वह एक मधुर गीत गाती है। ठीक है, वह एक मधुर गीत गाती है। अब सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मधुर गीत कौन गाता है, वह, तो वह क्या है गाती है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है, यहाँ से लिंग का पता चलता है, गाती ये हो जाएगा फीमेल है, वह का मीन्स क्या हो जाएगा सी, सी। ठीक है, वाज वर, यहाँ क्या लगेगा, ये सी क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा लगता है वाज, सी वाज। ठीक है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है, गाना, गीत गा रही है, यहाँ क्या हो रहा है गाना। ठीक है, गाना ये वर्ब है, इसका क्या होता है सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग। क्या कर रही है, गीत गाती है, गाती है सॉरी गा रही है, वो यहाँ पे गा रही है, यहाँ पे सी वाज सिंगिंग क्या गीत, मधुर गीत। ठीक है, सी वाज सिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। ठीक है, वह एक मधुर गीत गा रही है, यहाँ पे गा रही थी होगा। ठीक है, गा रही थी हो गया, सी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये नहीं इसको अ पढ़ा जाता है, हो गया सी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब ये हो गया अफर्मेटिव का, ये होगा ये हो गया अफर्मेटिव का सेंटेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। देखिए फिर से देखेंगे एक बार, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे वाक्य में किसी भी कार्य को भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है और वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें हम। ठीक है, तो हम का इंग्लिश हो जाएगा वी। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी क्या है, ये है प्लूरल, प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल के साथ लगता है हमेशा वर्ब। अब यहां से इसके बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें याद करना। ठीक है, याद कर रहे थे। ठीक है, याद करना जो है ये वर्ब है, तो हो जाएगा लर्न। ठीक है, लर्न मीन्स होता है याद करना। अब उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, यहाँ हो गया लर्निंग, यहाँ आईएनजी हुआ ना, हो गया लर्निंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें अपना पार्ट, ये अपना पार्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ आवर लेसन, यहाँ वी है ना, वी के साथ हमेशा आवर लगाते हैं, यू के साथ हमेशा योर लगाते हैं और आई के साथ हमेशा माई लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन। ठीक है, वह एक मधुर गीत गा रही थी,
वह सब्जेक्ट है, हो जाएगा सी। उसके बाद सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगता है वैसा वाज, हो गया सी वाज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, ये जो गा रही है, गाना जो होता है ये है वर्ब, ये वर्ब है, हो जाएगा सिंग। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, हो जाएगा सिंगिंग। क्या गा रही है, सॉन्ग। क्या, कैसा सॉन्ग, मधुर गीत, ठीक है, मधुर गीत। मधुर का क्या होता है, स्वीट और सॉन्ग, गाना, ठीक है। अब देखेंगे हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिख रहा है साफ, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है साफ, अब सही होगा, दिखेगा आप, ठीक है। सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका हिंदी वाक्य लेंगे, हिंदी वाक्य वही वाला लेंगे जो अफर्मेटिव में लिए थे, उसी से रिलेटेड लेंगे हम, ठीक है। ऐसे करने पर मतलब सेम लेने पे क्या होता है, समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो वही वाक्य हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे, निगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे उसको निगेटिव में, ठीक है। क्या था, हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, ठीक है। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, ठीक है। कैसे बनेगा रूल, सबसे पहले हम देखते हैं रूल। रूल में क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखेंगे। किसी वाक्य में सबसे पहले रूल के हिसाब से देखा जाता है कि रूल में सबसे पहले क्या है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा, जब हम वाक्य में कौन का प्रश्न करेंगे। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, अपना पाठ कौन नहीं याद कर रहा है, हम, ठीक है। वाक्य में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, तो हो जाएगा वी, ठीक है। ये कैपिटल है, कैपिटल, ठीक है, पता नहीं क्यों स्मॉल दिख रहा है, ठीक है। वी वाज, वर्ब में क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, क्योंकि ये जो है प्लूरल है, वी जो है प्लूरल है, हो जाएगा वर्ब, वर्ब प्लस नॉट, बिना कुछ सोचे समझे लगा देंगे नॉट, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, वाक्य में जो कार्य होता है उसे वर्ब कहते हैं। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, क्या याद नहीं कर रहे हैं ना, यही जो याद करना है, यही जो याद करना है, यही क्या है, वर्ब है। तो यहाँ हो जाएगा लर्न, लर्न, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या होगा, आईएनजी जुड़ा है, यहाँ जोड़ देंगे हम आईएनजी, हो जाएगा लर्निंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, अपना पाठ, ठीक है, अपना पाठ, तो यहाँ हो जाएगा वी वर नॉट लर्निंग, अपना पाठ के लिए क्या लिखेंगे, आवर लेसन, वी वर नॉट लर्निंग आवर लेसन, ठीक है। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब एक और हिंदी वाक्य लेंगे, वह एक मधुर गीत
नहीं गा रही थी। रही, ये दिख रहा है, ये पता नहीं दिख रहा है या नहीं। वह एक मधुर गीत नहीं गा रही थी। ठीक है, यही लिखा है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, सबसे पहले रूल का है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह एक मधुर गीत गा रही थी। कौन गा रहा है? वह। कार्य कौन कर रहा है वाक्य में? वह। तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे? गा रही थी, है ना, गा रही थी। अगर थी है तो इससे हम लिंग का पता लगा सकते हैं, ये फीमेल है। ठीक है, यहां हो जाएगा सी। मार्कर नहीं चलता है यार, पता नहीं क्यों। सी। ठीक है, उसके बाद वाजवर, यहां हो जाएगा वाज। सी क्या है? सिंगुलर है तो हो जाएगा वाज। ठीक है, उसके बाद नॉट, यहां सीधे लिख देंगे हम नॉट। ठीक है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है? गीत गा रही है, यानी गाना गा रही है, तो क्या होता है? गा रही है। ठीक है, हो जाएगा सिंग। सिंग। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना हो जाएगा सिंगिंग। सिंगिंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? एक मधुर गीत। ठीक है, एक मधुर गीत। इतना बचा ना, इतना तो हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। ठीक है, अब मधुर गीत, तो अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, और स्वीट सॉन्ग। सी वाज नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस। रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? वाक्य में जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, हम हो जाएगा वी। ठीक है, वाज वर्ब। ठीक है, तो हमेशा ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा देखते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमेशा वर लगाते हैं। ठीक है, हो गया वर्ब। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर्ब, हो जाएगा वर्ब। ठीक है, उसका नॉट, नॉट लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? याद करना। याद का इंग्लिश होता है लर्न। उसके बाद आईएनजी, तो इसी में आईएनजी जोड़ने हो जाएगा लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना करने के बाद जब लास्ट में ऑब्जेक्ट बचे ना, समझ लीजिए जितना बचा सारा ऑब्जेक्ट ही है। ये क्या है? अपना पाठ, हो जाएगा आवर लेसन। ठीक है, ऐसे करना है और इसको अच्छे से समझना है, इसको नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मार्कर नहीं चल रहा यार, कल ले लेंगे दूसरा मार्कर, साफ देखिएगा फिर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए रूल देखते हैं इसका। सबसे पहले रूल ही जरूरी है, बिना रूल का कोई भी वाक्य नहीं बनेगा। देखिए वाज हुआ सबसे पहले, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए वही वाक्य लेंगे हम, हो जाएगा क्या
हम अपना पाठ याद क्या हम अपना पाठ याद कर रहे थे। क्या हम अपना पाठ याद कर रहे थे? एक मिनट जरा रुकिएगा, हम कैमरा में देख के आते हैं एक बार कि ये साफ दिखाई दे रहा है या नहीं। देख लेते हैं थोड़ा सा कि साफ दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख रहा है बढ़िया, अच्छा खासा नहीं दिख रहा है लेकिन काम तो चल ही जाएगा, दिख तो जाएगा ही आराम से। ठीक है, क्या हम अपना पाठ याद कर रहे थे? हम कल मार्कर चेंज कर देंगे तो ये साफ दिखेगा। ठीक है, क्या हम अपना पाठ याद कर रहे थे? सबसे पहले वाज वर्ब हमेशा डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। तो ये है क्या हम, तो यहाँ हम क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है तो लगेगा सबसे पहले वर्ब। ठीक है, हो जाएगा वर्ब। ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है। ठीक है, वर्ब अच्छे से लिख देते हैं वर्ब। ठीक है, अब सब्जेक्ट वी। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, लर्न, याद करना ना, LEARN, लर्न। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING हो जाएगा लर्निंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अपना पार्ट। ठीक है, वर्ब वी लर्निंग आवर लेसन। ठीक है, और हमेशा इंट्रोगेटिव में इसमें हम कुछ गलत किए हैं, आप लोगों को पता है क्या गलत किए हैं? इसमें कुछ गलती है, इसमें बहुत अच्छी खासी गलती है इसमें। किसी को पता है? पता है क्या गलत है? पता है तो कमेंट करिए, कमेंट भी बढ़ेगा मेरा पता भी चल जाएगा। ठीक है, गलत इसमें ये है कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते समय ये हमेशा क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, लास्ट में ये रहेगा ऐसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये गलत था, क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाते हैं। ठीक है, आपको पता चला था पहले, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। चलिए बढ़िया है, अगर पता चला तो सही है। अब लिखेंगे क्या वह एक मधुर गीत गाती है? क्या वो एक मधुर गीत गाती है? हमेशा ही चीज बताऊं नहीं, अब सीधा बताता हूँ। गाती है, तो गाती है तो ये क्या है? फीमेल है, फ्रस्ट्रेशन में आ गया था। ठीक है, गाती है तो फीमेल है, हो जाएगा क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ये दोनों। सब्जेक्ट क्या है? वह का इंग्लिश लिखेंगे हम सी, क्योंकि इससे पता चलता है, ये सेंटेंस देखने से पता चलता है कि ये फीमेल है। ठीक है, हो जाएगा सी नहीं होगा अभी ये होगा वाज। ठीक है, वाज, अरे यार चल नहीं रहा था वाज, हम बोल रहे हैं आप सुनते रहिएगा। ठीक है, ऐसे लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यार चल नहीं रहा वाज सी। ठीक है, वाज सी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न, LEARN, अब ING का हो जाएगा लर्निंग। ठीक है, वाज सी लर्निंग, लर्निंग नहीं सॉरी गाड़ी ना सिंग हो जाएगा, गाड़ी ना हो जाएगा सिंग। ठीक है, ING जुड़ेगा इसमें, वर्ब फॉर्म में ING हो जाएगा सिंगिंग। ठीक है, वाज सी सिंगिंग। अब क्या, एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या है यहाँ पे?
क्या वह एक मधुर गीत गाती है? हो जाएगा वाज सी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्या है रूल के हिसाब से देखेंगे ना, तो वाज वर्ब सबसे पहले लगेगा। तो वाज वर्ब कैसे लगाएंगे ये देखेंगे हम। सब्जेक्ट सबसे पहले देखते हैं कि ये हमेशा वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है। ये हो जाएगा सी, सी है ना, सी है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमेशा लगाते हैं वाज। हो जाएगा वाज, उसके बाद सब्जेक्ट वाज, उसका सब्जेक्ट सी, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? गाती है, हो जाएगा सिंग। ठीक है, सिंग मीन्स होता है गाना। आईएनजी सिंगिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव का। इसको लिख लीजिएगा, लिखते रहिएगा इसको, ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे, यार हमको लग रहा है ना यहाँ पे जहाँ साफ है ना वहाँ पे चल रहा है अच्छे से, जहाँ नहीं साफ है वहाँ पे तो नहीं चल रहा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव चल नहीं रहा है यार। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। अभी हम इसको साफ कर देते हैं अच्छे से कपड़े से। इसको थोड़ा सा भिगो के इसको साफ करेंगे। अच्छे से चलेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करिए, बस थोड़ा सा। अब साफ दिखेगा, ठीक है, दिखेगा भी साफ, चलेगा भी साफ मार्कर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल। पानी क्या यार, क्या है, सूखा कपड़ा से तो पोंछना पड़ेगा। साइड यार, अभी भी ऐसे चल रहा है, हमको लग रहा है स्याही ही नहीं है इसमें। ये बस काम चले, ये लास्ट है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ना है, बस ये देख लेते हैं। ठीक है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक हिंदी वाक्य लेते हैं। क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे? ठीक है, क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे? तो हो जाएगा सबसे पहले वाज वर्ब में, सबसे पहले वाज वर्ब किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे।
सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी प्लूरल, प्लूरल है तो हो जाएगा वर। अरे यार चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बस एक ही देखेंगे अभी, ठीक है। वाचक पद वर वी नॉट हो जाएगा नॉट। अब याद करना हो जाएगा लर्न, LEARN लर्न, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे हो जाएगा लर्निंग। अब लर्निंग आवर लेसन, आवर, देखिए अभी हम एक ही लिखेंगे, सिर्फ एक ही वाक्य लिखेंगे क्योंकि ये चल नहीं रहा सही से, हम ऐसे ही बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे वाक्यों में किसी भी कार्य को भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। रूल क्या है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाक्य है, क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाज वर्ब सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, वाज वर्ब सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है वी, ठीक है, सब्जेक्ट है वी, तो वी क्या है प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ लगेगा वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट हो जाएगा वी, नॉट तो लिखेंगे नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब वाक्य में जो कार्य होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, वाक्य में क्या कार्य होता है याद करने का, हो जाएगा वर्ब, ठीक है। अब आईएनजी जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा लर्निंग, ठीक है। अब अपना पाठ आवर लेसन, ठीक है, हो गया। वर वी नॉट लर्निंग आवर लेसन, हो गया, क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास खत्म हुआ, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।